प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो 7.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर ट्रायंगल के हैं। तो कल पिछले वीडियो में आप लोगों ने 3 क्वेश्चन को देख लिए होंगे और अच्छी तरह उसको समझ लिए होंगे। पेन कॉपी बिल्कुल लेकर के बैठेंगे और नोट करते जाएंगे, उसको अपना नोट भी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम उसके ज्यादा कुछ बातें करते हुए नहीं, सीधे क्वेश्चन पर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 4। एल एंड एम आर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। मतलब ये लाइन है एल, एल है, ये एम है। ठीक है, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अनदर पी यानी कि ये पी हो गया, एक ए भी एक पेयर है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट अनदर, दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं। तो आगे बोल रहा है सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंस टू सी डी ए। देखें, जहां जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है ए बी सी डी और ए से सी इसको मिलाया गया है। फिगर इज इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन में फिगर ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो फिगर को हम रियल में लेकर के चलेंगे। तो फिगर हमारा यहाँ पे है। अब इसमें देखें दो ट्रायंगल कहाँ का बना है, ए बी सी। ए बी सी यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल सी डी ए यहाँ पे बना है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको इन दो ट्रायंगल को देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि एल और एम पैरेलल लाइन है, तो उसका मतलब क्या। एल और एम यदि पैरेलल है और उसको भी यदि दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, ठीक है, तो उसके बीच का जो है डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल ही होगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये भी दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, उनके बीच पैरेलल इंटरसेक्शन ऑफ टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इंटरसेक्शन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट आर इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यहाँ से, तो यह लाइन इसके इक्वल होगी। ठीक है, और ए इसको और ए लाइन इसके इक्वल होगी। तो दो ट्रायंगल हमारा ऑलरेडी बन रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्टेटमेंट इसको लिखेंगे कि ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उसके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच का जो पार्ट होता है लाइन सेगमेंट ए बी, वो आल्सो इक्वल होगा बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी। बस उसी स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। वी नो फ्रॉम फिगर, सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन L and M be any two parallel line and also PQ is parallel to each other। ये सब सबके एक दूसरे के पैरेलल है। तो डिस्टेंस बिटवीन, जब दो पेयर पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जितना इंटरसेप्ट पार्ट होगा, ये इंटरसेप्ट पार्ट ए इसके इक्वल होगा, ए इसके। ठीक है, हाँ। देन इफ both pair of parallel line intersect to each other, then तब इंटरसेप्ट पार्ट आल्सो इक्वल। इंटरसेप्ट पार्ट इसको कहेंगे, देखिए यदि ए पैरेलल लाइन है और ए इसको कट कर रही है, तो ये इंटरसेप्ट पार्ट हुआ। ठीक है, ये इंटरसेप्ट पार्ट मतलब कितना का पार्ट वो काटती है। यदि यहाँ पे है, मैं यहाँ से काटा, तो जो इतना पार्ट बन रहा है ये इंटरसेप्ट पार्ट का रहेगा। कितने का उसका टुकड़ा बन रहा है, कितने का उसका कट कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल आएंगे इस केस में।
ठीक है, तो यदि काटेंगे तो बताइए ए से बी, ए टू डी, ए से डी जो है ए बी, ए से डी इक्वल होगा बी से सी के, बी टू सी के, ए बी कामा ए बी इक्वल होगा सी डी के, बिकॉज यहाँ पे कह सकते हैं कि एल एम एंड पी क्यू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। रीजन यहाँ पे ऊपर बताया गया है, ऊपर रीजन है, यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज, ऊपर रीजन सारे दिए गए, यहाँ पे रीजन दिया गया है, ठीक है, रीजन हम आसानी से लिख सकते हैं, रीजन हमारा आसानी से यहाँ पे गिवन में है तो हम लिख सकते हैं, ऊपर ही रीजन ही बताया उसके बाद राइट कर दिया। अब हमारा दो ट्राइंगल प्रूव करना है, तो दो ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन कौन ट्राइंगल, एक है ए बी सी यहाँ पे है, एंड एक ट्राइंगल है सी डी ए, ये दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल हमारे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, और जब दोनों को कंसीडर करेंगे तो देखेंगे यह साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल हो गया, तो हमारा ए बी किसके इक्वल हो गया, ए बी हमारा बी सी डी के, ठीक, और ये साइड इसके इक्वल हो गया, बी सी किसके इक्वल हो गया, तो ए डी के, ठीक है, ये क्या है, इंटरसेप्ट पार्ट है या ए बी साइड भी है, ये साइड भी है, और दूसरी बात की जो ए सी है यहाँ पे, दिस पार्ट ऑफ ए सी, वो ट्रायंगल आर कॉमन साइड, ये कॉमन हो जाएगी, ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन साइड, एक कॉमन साइड हो गया, तो ए बी साइड ए बी साइड ए बी साइड तीन पार्ट हो गए। अब तीन पार्ट होने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि तीनों यदि इक्वल हो गए इसके, तो आसानी से हम ट्रिपल एस रूल हमारा फाइंड हो जाएगा। जब ट्रिपल एस रूल फाइंड हो जाएगा तो इस केस में हम यही बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी इज congruent टू ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी कहें चाहे सी डी ए कहें, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस रूल से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही हमें करना है, शो करना है, ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे हेंस एच पी। इस तरह से क्वेश्चन को कुछ थ्योरी हम लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेप्ट पार्ट इज आल्सो इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, इस फेस इसके इसके इक्वल होंगे, इसका इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा सिंपल से है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रूफ हो सकता है। एंगल साइड एंगल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंगल साइड एंगल भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के भी इक्वल होगा, या यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये पैरेलल है तो इंटर ट्रांसवर्स, तो ये एंगल इसके तो ये एंगल इसके होगा, तो ये और ये इक्वल, तो एंगल साइड एंगल भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ये एंगल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमारा इजी हो रहा है एक क्वेश्चन, ट्रिपल एस रूल से भी हमारा इजी हो गया, तो इससे भी कोशिश करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन की क्या है। देखिए प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, अलाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, ठीक है, एंगल ए एंड बी, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन एल बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर, ठीक है, एंगल ए, सो दैट ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, दूसरा है ट्रायंगल बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ए गिवन में है, ठीक है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे कि लाइन एल जो है बाइसेक्टर है आप एंगल ए एंड बी, जैसे यहाँ पे एक एंगल ऐसे बना है और एक एंगल ऐसे बना है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो एक लाइन जो जाती है इसको तो बाइसेक्टर करती है, ठीक है, लेकिन साथ साथ इसको भी बाइसेक्टर करती है, इसको जो यहाँ एंगल बनता है ये भी, यहाँ पे एंगल बनता है भी, इसको भी बाइसेक्ट करती है,
तो वही बात कह रहा है, इसका मतलब कि ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट की है और यह एंगल बी को भी बाइसेक्ट की है। यहाँ पे ये लाइन एल जो है एंगल ए और बी दोनों को, यहाँ पे लिखा है लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, इज एनी पॉइंट ऑन एल, एल के किसी भी पॉइंट पर बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म ए। ठीक है, एंगल ए बीपी जो है, पी बी आर्म ऑफ एंगल ए, बी जो है एंगल ए का आर्म का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बीपी और बीक्यू राइट कर सकते हैं। एंगल ए हमारा यहाँ पे होल्ड है, हमको प्रूव करना है ए पी बी और ए क्यू पी इक्वल होंगे कि नहीं। देखिए हम इससे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ये हम इतना क्वेश्चन राइट करेंगे। ठीक, अब हमारा इस क्वेश्चन में सीधे फिगर में आप लिखा है एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो क्वेश्चन में सोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, एल इज बाइसेक्टर, यहाँ पे एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, एल गिवन, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो हम यहाँ बाइसेक्टर है का मतलब क्या, ये लाइन जाती है तो इसका बाइसेक्टर पूरा है का मतलब है एंगल ए एंगल इक्वल होंगे। तो ए एंगल इक्वल होंगे तो हम इस एंगल का नेम लिखें, इस एंगल का नेम हो जाएगा, ठीक है, बी ए पी। ठीक है, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नेम क्या होगा, ठीक है, बी ए पी एंड बी ए पी एंड दूसरा ट्रायंगल है, एक ऊपर वाला ट्रायंगल है क्यू ए बी, इन दोनों को हम कंसीडर कर रहे हैं। इसमें देखिए प्रॉपर्टी कौन चाहिए इसमें, तो क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए। जब ये बाइसेक्टर बोला तो ए एंगल इक्वल ही होगा, बिल्कुल हम बोल सकते हैं ये इक्वल ही है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस एंगल का नेम क्या बोल सकते हैं, बी ए पी, यहाँ पे बी ए पी मतलब ए वाला एंगल, यहाँ पे ए इक्वल होगा इस एंगल के, इस एंगल का नाम क्या होगा, इस ट्रायंगल का, इस एंगल के नाम है बी ए क्यू, बी ए क्यू, ये आएगा। जब बी ए क्यू आएगा, एक एंगल हो गया। उसके बाद एक और बात यहाँ बोला गया है कि बी जी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल ए। ठीक है, ऐसे एंगल बना था तो बी जो है इतना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से, इसका मतलब है डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस हमारा इक्वल हो जाएगा। जब हम इक्वल हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बीपी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे प्रूफ भी करना है, ये भी बोल दिया इक्वल डिस्टेंस है तो आल्सो इक्वल हो गया, लेकिन प्रूफ करना है तो हम इसको नहीं लेंगे। इक्वी डिस्टेंस तो बोला है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस बोला है तो हम राइट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पहले इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में हम यहाँ पे एंगल का यूज करेंगे। ठीक है, दो एंगल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दो एंगल, एक एंगल बी को भी बाइसेक्ट करता है, बी को भी बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे बी को भी बाइसेक्ट करता है, तो ये भी इक्वल, मतलब ए एंगल और ए एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका रीजन क्या देंगे, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का वो बाइसेक्टर है, और जब बी का भी बाइसेक्टर होगा तो भी एंगल होगा, तो ए बी पी एंगल होगा, ए बी पी नीचे का एंगल। ठीक है, अब ऊपर वाला एंगल तो बी क्यू बी ए, ये भी होगा। एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर बनेगा, दो साइड हो गई, और बी ए बी हमारी कॉमन साइड हो गई, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या बन गई, कॉमन साइड, ये हमारी कॉमन साइड बन गई। जब ये हमारी कॉमन साइड बन गई तो हम कह सकते हैं कि ये भी एंगल और ये साइड बन गई, तो हम कह सकते हैं हाँ, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। तो पहला प्रूफ हो जाएगा। पहला क्या प्रूफ, एपीबी, एपीबी कहाँ है देखें,
ए पी बी, ए पी बी नहीं है, ए पी बी कहाँ है, ए पी बी, ए पी बी, ए वाला ट्रायंगल है, हम बी ए पी लिखे हैं। तो ट्रायंगल का नेम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों उसी बात की हो रही है, तो हम इस ट्रायंगल की बात चल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ए पी बी इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए इक्वल होगा ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, दो साइड और एक दो एंगल एक साइड, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा, या यस ए लिख सकते हैं या ए एस ए लिख सकते हैं, ये दोनों में से कोई लिख सकते हैं, यस ए एस, ठीक है। ए एस ए भी लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल, ठीक है। रूल, एंगल साइड एंगल रूल से हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारा कांग्रुएंस हो गया, ए और ए कांग्रुएंस हो गया, तो वी कैन से दैट बीपी और बीक्यू क्या होंगे, सीपी सीटी से इक्वल होगा। नाउ देन, नाउ तक बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, ठीक है। एक किस कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सीपीसीटी, सीपीसीटी से भी प्रूफ हो गया, तो है दूसरा प्रूफ हो गया है, पहला प्रूफ हो गया हेंस प्रूफड, हेंस प्रूफड। इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो प्यारे साथियों देखेंगे फिर दो क्वेश्चन करें, फिर यदि आप लोगों का जुड़ाव रहेगा, आप लोग उनके संपर्क में रहेंगे, तो फिर ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दे दूंगा, आप लोग उसको समझ लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो देखते रहेंगे, ठीक है। तो फिर प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे अगले वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल।